12 को करेंगे। 12वां सवाल क्या है? एक खेल है, ठीक है, खेल है एक, ठीक, और खेल में कुछ नंबर अंकित हैं। क्या है? नंबर अंकित हैं, ठीक है। नंबर कैसे हैं? यहाँ पे एक सुई होती, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 नंबर है। तो इसमें संख्या इंगित करती है यदि ये सभी परिणाम संप्रायक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि, हमको क्या प्रायिकता करनी, इसको देखो, इसकी क्या प्रायिकता है कि संयोग 8 करे, मतलब जो प्रायिकता 8 को इंगित करे। किसको करे? 8 को। तो सबसे पहले हम इसको क्या देखेंगे, इसमें प्रयोग के सभी संभव परिणाम, ठीक। तो इसमें तो हमें इसमें निकालना क्या क्या है, इसको देखिए अब। पहला है 8 को करेगा इंगित, किसको? 8 को। फिर एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से छोटी संख्या को करेगा, ठीक। तो इसमें देखेंगे हम टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 8। तो जो संभव परिणाम संख्याएं सभी तो कितने आ जाएंगे? 8। अब एक एक करके घटना ले लेंगे। तो घटना ई बराबर क्या लेंगे हम? 8 को इंगित करें, ठीक है, किसको इंगित करे? 8 को इंगित करे, ठीक। फिर ले लेंगे एक f बराबर, तो ये क्या है? एक विषम संख्या हो, एक कैसी हो? विषम संख्या हो, ठीक। इसके बाद ई एफ जी ले लेंगे। तो जी बराबर क्या? 2 से बड़ी संख्या हो, 2 से बड़ी संख्या हो। फिर चौथा क्या बनेगा हमारा? चौथा इसमें क्वेश्चन लिखा 9 से छोटी, 9 से छोटी संख्या हो। अब देखिए, तो देखिए इसमें सबसे जो सभी के संभव परिणाम कितने होंगे? 8। 8 से कुछ ज्यादा तो आएगा नहीं, ठीक है। अब हमको ये 4 सवाल करना है, तो हमने इसको घटना में ले लिया। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8 को इंगित करेगा, तो 8 कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1, ठीक। तो अब फॉर्मूला हमारा यही बनेगा, घटना ई के अनुकूल परिणाम की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1, और कुल कितना हो गया? कुल कितने हैं? 8। 8 देखा ना, कुल सभी संभव परिणाम को ही कुल परिणाम बोला जाता। तो पहले का आंसर आ जाएगा 1/8, ठीक। अब एफ जी लिखा, एक विषम संख्या हो, दूसरे में क्या लगेगा? एक विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन होगी इसमें? 3 5 और 7, तो कितने हो गई? और एक और होगी विषम संख्या, कौन होगी? 1 3 5 7, यानी 4 होगी। कितनी? 4। तो देखो एफ के अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे? 4। कितने बनेंगे? 4। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? पी एफ बराबर अनुकूल परिणाम यानी 4 और कुल कितने हैं? 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। इसके बाद अब इसमें देखिए जी में, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं करता हूँ तीसरा। यहाँ पे लिखेंगे किसके? जी के, घटना जी के अनुकूल परिणाम, ठीक है। तो जी के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो जी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? यानी 2 से बड़ी संख्या चाहिए। 2 से बड़ी कौन कौन है? देखो 2 से बड़ी तो 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है? 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6। तो ये हो जाएगा हमारा पी जी बराबर अनुकूल कितने? 6 और कुल कितने? 8।
2 से काटने के 2 3 6 और 2 चौको 8, 3/4 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 3/4। अब 9 से छोटी संख्या क्या चाहिए हमको? 9 से छोटी। ठीक, तो देखिए h के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 9 से छोटी कितनी है? 8 है। सब है, देखो 9 से छोटी 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो कितनी संख्या हो जाएंगी 9 से छोटी? 8। और कुल कितने हैं? 8। तो 8/8। ठीक है, यानी ऐसे लिखना आपको कि एच के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना आएगा? अनुकूल परिणाम कितने? 8 आएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा? 9 से छोटी, तो 9 से छोटी तो 8 ही है। और तो ये बन जाएगा पीएच बराबर अनुकूल 8 और कुल 8। 8 से 8 कट गया तो कितना आएगा? 1, यानी पीएच बराबर आएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा चौथा हो जाएगा। तो इस प्रकार से करना आपको। ठीक है, क्या करेंगे आप? एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो पासे में कुल अंक कितने होते हैं? 6। कितने होते? 6। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6। यानी घटना में जो संभव परिणाम है वो कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, अब कौन कौन होते मैंने आपको लिख के बता दिया। ठीक है, तो देखिए अब निकालना क्या क्या? पहला लिखा इसमें एक अभाज्य संख्या हो, तो घटना ले लेंगे। घटना ई बराबर की संख्या हो? एक अभाज्य संख्या हो। देखिए इसमें जी बहुत अच्छी बात है कि जो हमको निकालना होता है ना उसी को ले लेते घटना में। और दूसरा क्या लेंगे? 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच संख्या हो, 6 के बीच संख्या हो। ठीक, फिर एक विषम संख्या हो। कैसी हो? एक विषम संख्या हो। अब देखिए, तो पहले अनुकूल परिणाम देखेंगे। ठीक है, पहले की घटना ई के, तो एक अभाज्य संख्या, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? एक 2 होगी, 3 होगी और 5 होगी। तो कितनी हो गई अभाज्य संख्या? 3। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3। अब बस इसको लिख दीजिए, पीई बराबर अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो इसको काट भी सकते हो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 1/2। इसको अलग लिख देना। ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूँ, चलो ये अलग लिख सकते हैं इसको, पीई बराबर 1/2। ठीक है, तो जी आ जाएगा। अब एफ में क्या लिखा? दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 और 6 के बीच की संख्या निकाल ली हमको। तो देखो 2 और 6 के बीच 1 2 3 कितनी संख्या है? 3। तो एफ के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? एफ के अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे? 3। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, पी एफ बराबर अनुकूल 3 और कुल 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी पी एफ बराबर 1/2। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक विषम संख्या हो। कैसी संख्या हो? विषम। तो विषम क्या होती? विषम संख्या जिसके जोड़ी नहीं बनते। ठीक है, जैसे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इसके जोड़ी नहीं बनेंगे। ठीक, जिसमें सीधी बात है 2 का भाग ना जाए, जिसमें 2 का भाग ना जाए। ठीक, जैसे 1 में 2 का भाग नहीं जाता। ठीक, तो कितने हो जाएंगे? एक विषम संख्या ए होगी, एक ए होगी, एक ए होगी, तो 3 कितने हो जाएंगे? 3। तो जी के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3। तो जी हो जाएगा हमारा पी जी बराबर 3 बटे कुल कितने हैं? 6। 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी पी जी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यानी जी की प्रायिकता क्या आएगी? 1/2। इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को।